हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। यदि हम मरकरी की बहुत सारी ड्रॉप्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो उस कंबाइंड होने के बाद जो बड़ी ड्रॉप हमको मिलेगी उस ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, हमको इस लेट अस कंसीडर देयर आर n ड्रॉप्स। हमारे पास ये ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, ड्रॉप 3 एंड ड्रॉप 4 एंड ड्रॉप n। हमारे पास कुल n ड्रॉप्स आपकी हैं। सारी ड्रॉप्स आइडेंटिकल हैं और इन सभी ड्रॉप्स का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r और एक ड्रॉप का चार्ज Q है, एक ड्रॉप की कैपेसिटी सपोज C है, तो इसको हम R नॉट मान लेते हैं, R C नॉट Q नॉट। सपोज देयर आर n ड्रॉप्स एंड ईच ड्रॉप हैविंग चार्ज Q नॉट, रेडियस R एंड कैपेसिटी इज C नॉट। नॉट का मतलब इन इनिशियल स्टेज। तो जब इन सारी ड्रॉप्स को हम एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक बड़ी ड्रॉप को मिलेगी। तो हमें बताना है इस बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज क्या होगा। तो इसका हम मान लेते हैं पोटेंशियल V नॉट। ये नॉट का मतलब क्या है, पहली स्थिति में हमारे पास n ड्रॉप्स हैं, हर ड्रॉप का चार्ज Q नॉट है, रेडियस R है, पोटेंशियल V नॉट है एंड कैपेसिटेंस C नॉट है। सारी ड्रॉप्स मरकरी की है। मरकरी का मतलब एक तरह का मेटलिक लिक्विड होता है। मेटल का मतलब क्या है इस केस में, यहाँ पर ड्रॉप जो हमने ली है वो मेटल की क्यों ली है, क्योंकि जब भी हम किसी मेटलिक बॉडी को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमारा टारगेट क्या हुआ आज का, हमको पता लगाना है इस बड़ी बूंद का कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड चार्ज। तो बात करते हैं चार्ज की, क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक, मतलब चार्ज को आप इजीली एल्जेब्रिकली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका चार्ज Q नॉट, इसका चार्ज Q नॉट, इसका चार्ज Q नॉट और कुल मेरे पास n ड्रॉप्स हैं। तो जो बड़ी बूंद का चार्ज होगा Q, वो Q नॉट प्लस Q नॉट अप टू n टाइम्स जुड़ जाएगा, तो Q इक्वल टू n Q नॉट। इट मींस चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप विल बी n Q नॉट। एक छोटी बूंद के चार्ज का n टाइम्स आपको मिल जाएगा चार्ज। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो सपोज इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। ठीक, चूंकि इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप का है, ऑल ड्रॉप्स आर आइडेंटिकल एंड स्फेरिकल इन शेप, तो इनको कंबाइन किया गया है। तो जो बड़ी बूंद बनेगी वो भी कैसी बनेगी, सपोज स्फेरिकल। तो C कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां पर रेडियस जो है वो बड़ी R आई है, जबकि मुझको पता है छोटी ड्रॉप की रेडियस के बारे में। तो मुझे पहले पता लगाना पड़ेगा कि इस बड़ी बूंद रेडियस R है कितनी। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा क्लास 10th का कॉन्सेप्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्योंकि मेरे पास n ड्रॉप्स हैं, इन सारी ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, तो इन सभी छोटी बूंदों का वॉल्यूम जो होगा वो इस बड़ी बूंद के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसके लिए देखते हैं इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। मेरे पास एक बूंद का वॉल्यूम क्या है इनिशियली, 4 पाई बाई 3 पाई R क्यूब। ऐसी मेरे पास n ड्रॉप्स है, तो ये बनता है एक बड़ी बूंद के वॉल्यूम के बराबर। यहां से आप इससे इसको कर सकते हैं कैंसिल। तो R क्यूब इक्वल टू मुझको मिला है n R क्यूब। अब मैं लेता हूं क्यूब बोथ साइड। यदि मैं बोथ साइड क्यूब रूट लूं तो मुझको मिलेगा n अपॉन 3, n की पावर 1/3 R इक्वल टू कैपिटल R। इट इज द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप। इसको आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज
n की पावर 1/3 इंटू r। इसमें से आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिखे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो जो आपने c लिया है कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो c नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। बिकॉज कैपेसिटी पता करनी है मुझको एक स्फीयर की, तो इसका रेडियस क्या है आपका r नॉट, या r लिया है मैंने केवल तो r लगा लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, इट इज c नॉट। तो ये जो पूरा ब्लॉक है इट इज इक्वल टू c नॉट। तो c इक्वल टू n की पावर 1/3 c नॉट। इट मींस कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू n की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ c नॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक ड्रॉप की कैपेसिटी c नॉट थी तो n की आप कर दोगे n c नॉट, नहीं, n टाइम आपकी कैपेसिटी नहीं होगी। बिकॉज कैपेसिटी जो बिग ड्रॉप की है वो डिपेंड करेगी उसका साइज क्या है, उसकी रेडियस क्या हो गई है। तो रेडियस को निकालने के बाद हमने देखा है कि रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू r इंटू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स। यहां से आपका आएगा कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू c नॉट। c नॉट का मतलब कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो इसका यूज करके पता करेंगे आप इसका कैपेसिटी क्या होगा, और चार्ज आपका हो जाएगा इसमें n टाइम्स। तो अब बात करते हैं हम इसका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक, क्योंकि हमको मिल चुका है कैपेसिटी और इसका चार्ज। एज वी नो रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल एंड चार्ज, तो बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV। हमको पता करना है V, then V इक्वल टू Q ओवर C। Q का मतलब चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, V पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, C कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप। तो मैं निकाल चुका हूं Q की वैल्यू। Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Q नॉट एंड वैल्यू ऑफ C इज n की पावर 1/3 इंटू C नॉट। तो Q नॉट अपॉन C नॉट इट इज V नॉट। ठीक, देखिए जो V नॉट आपका है V नॉट इक्वल टू Q अपॉन C से C नॉट अपॉन V नॉट। तो इट इज इक्वल टू V नॉट एंड ऑन सॉल्विंग n की इक्वल टू पावर 1 माइनस 1/3, पावर ऊपर माइनस हो जाएगी, इंटू V नॉट। ऑन सॉल्विंग दिस टर्म 2/3 V नॉट इक्वल टू V। तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप विल बी इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। कैपेसिटेंस C इक्वल टू n की पावर 1/3 C नॉट एंड चार्जेस n टाइम्स ऑफ Q नॉट। तो चार्ज तो आपको सिंपली ऐड हो गया, क्या आ गया, कैपेसिटी में आपको पावर ऑफ n इज 1/3 लगानी है एंड पोटेंशियल में पावर आपको 2/3 लगानी है। आप इसको याद रखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, वंदे मातरम।